एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। लेकर आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग जो था हमारा 2 दिन की वर्कशॉप जो कि हुई थी कुरुक्षेत्र में। तो आइए देखते हैं कैसा रहा हमारा। हाँ जी, सुबह की बजी हैं 3:55 और हम पहुंच गए हैं अपने रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। और सुबह सुबह हो रखी थी जबरदस्त वाली भीड़, पर इसी भीड़ के बीच में हमने ली फटाफट से जाके टिकट और देन हम हो गए टेंशन फ्री। और फिर 4:20 पर सफर हुआ हमारा शुरू, और ऐसे तैसे करके भीड़ भड़ाके से हम पहुंचते गए और आखिरकार करनाल आता नजर आया। और करनाल के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हमने सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस फिर चलते रहे और एक हरा भरा चीजें देखते रहे और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, यानी कि हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र। फाइनली इस भीड़ से हमें निकलने को मौका मिला, क्योंकि इस भीड़ ने हमें सच में बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ज्यादा कर दिया था। भी अच्छा एंजॉय किया। शायद हम किसी गाड़ी या कैब से आते तो हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हमने इस ट्रेन के सफर को एंजॉय किया। सो फ्रूटफुल रहा ये सफर हमारा। पर इसी दौरान मेरी नजर पड़ी एक इंसान के ऊपर जो बैठा था ऊपर, और उसने अपना पूरा का पूरा वजन रखा था मेरे बैग पर, जिसमें मैंने अपने अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े रखे थे, लेकिन उसे सारे के सारे कर दिए थे खलास। तो मुझे आ रहा था उसके ऊपर गुस्सा। और देखते ही देखते हम पहुंच गए थे हमारे भगवान श्री कृष्ण के कर्म भूमि कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर। वहां से हमने अपना सामान उठाया और हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और वहां पर जाने से पहले हमें थोड़ी सी की मस्ती, थोड़ी बहुत फोटो क्लिक कराई और उसके बाद हम चल पड़े। ये था एक छोटा सा नटखट सा बच्चा जो हमारी KBRC अनिता मैम का बच्चा था, जो कि वीडियो बनाते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि मैं उसकी इतनी अच्छी वीडियो बना रही हूँ। पर कोई बात नहीं, अब हम निकल चुके थे हमारा बाहर स्टेशन से। हमें लेनी थी ऑटो, और दूर तक हमें कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे साथ ही दीपिका मैम जो कि ऑलराउंडर है, उन्होंने जल्दी से देखा, ऑटो वाले से बात करी और कहा कि चलो ऑटो ले लिया जाए। और 2 ऑटो हमने रिबुक करे और हम चल पड़े केशव सदन की तरफ। दीपिका मैडम नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता हमें, तो मैं तो सच कहूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। और उसके बाद ऑटो वाला हमें आराम से लेकर गया। अच्छे खासे रोड थे कुरुक्षेत्र के, जो हाथ से हम निकले। और उसके बाद हम नज़ारे देखते देखते पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और ये लड़का बिल्कुल भी कैमरे में फोकस नहीं कर रहा था। वैसे मैं किसी की वीडियो और फोटो शूट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी करना चाहती थी। उसकी मम्मी ने भी बोला कि बेटा देखो देखो देखो, लेकिन ये था। बाद हम पहुंच गए थे हमारे खंड शिक्षा कार्यालय थानेसर। वहां पर हमने ली एंट्री करने के बाद हमें देखने को मिले कि वहां पर और भी ABRC पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच गए खंड शिक्षा कार्यालय थानेसर। उसके बाद हमने रास्ता देखा कहाँ पर है, पर रास्ता हमें समझ में नहीं आया। आंटी स्कूल जाना है। हम रास्ता भूल गए और हमारी प्यारी सी आंटी मिली, उन्होंने हमें रास्ता बताया। हेलो आंटी। अब हम पहुंच चुके थे केशव सदन, जहां पर हमें एक्चुअल में जाना था। और वहां पहुंचकर हमने देखा ओ माय गॉड, सब लोग पहुंच चुके हैं और सब लोग अटेंडेंस लगाने में बिजी है। सबको लाइन में लगा दिया था। चलो हम अपनी सेल्फी लेते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं। मैं पहुंच गई थी अंदर जाकर मैंने देखा कि ओहो, यहाँ पे तो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा ओ माय गॉड, मैंने अपने ब्लॉक को ढूंढा, अपने डिस्ट्रिक्ट को ढूंढा कि कौन है वो प्राणी जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो मैंने उसको ढूंढा और उससे पूछा कि कहाँ है ये। फिर मुझे मिल गए ये सर, और उन्होंने बताया कि यस मैं ही हूँ जो भिवानी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। फिर फटाफट से उन्होंने मेरा नाम सर्च किया और उसके बाद मैंने अपनी लगाई अटेंडेंस। और उसके बाद मैंने देखा कि अंदर क्या है। अंदर जाकर पता चला कि ओहो, ये तो एक हॉल सा है और यहाँ पर एक लगी थी बड़ी सी स्क्रीन और इतनी सारी चेयर। तो मैंने देखा अपने बैठने का इंतजाम जो कि हो एकदम कंफर्टेबल, तो मुझे मिल गई थी रेड चेयर्स। और उसके बाद हमें मिल गई हमारी BRP राजेश सर और उनकी खिलखिलाती हुई हंसी, जो कि मुझे कह रहे थे कि बंद कर दो वीडियो। उसके बाद हमें मिला ब्रेकफास्ट और हम ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए। ब्रेकफास्ट में हमें मिले ये बिस्किट, जो कि मैं घर पर भी मिल जाती है पर मैं खाती नहीं। उसके बाद हमें मिले ये पकोड़े, जो कि थे आलू के भरे हुए पनीर तो नहीं था, ब्रेड पकोड़ा था। उसके बाद मिली चटनी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। और इधर थी हमारी सोनिका मैम, डालो खाओ। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट भी खा लिए हमने 2-3 पकोड़े, क्योंकि लगी थी थोड़ी सी भूख। और उसके बाद
थोड़ी बकबक कर ली हम लोगों ने आपस में कि देखो देखो, क्योंकि बुराई करना और अच्छाई करना बनता है भाई, जब हम कहीं इतनी दूर आते हैं, वो भी 2 दिन के लिए। उसके बाद हमारी शुरुआत होता है दिन का और शुरू होती है प्रेयर के साथ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। अरे वाह, कभी कभी मुझे मेरी आवाज सच में बड़ी अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है और डे 1 पर हमें बताया जाता है कि एफएलएन के बारे में लंच से पहले, और उसमें मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया ज्यादा कि कुछ नया हो, क्योंकि एफएलएन के बारे में सभी बीआरसी को सीआरसी को पता है और सिम का कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन लंच हुआ हमारा, लंच के बाद संगमशाला के बारे में हमें बताया गया, जो कि थोड़ा सा नया था, तो उसको सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, लेकिन ज्यादा नया वो भी नहीं था। बस ये चीजें हुई। लेकिन जो सेकंड डे था हमारा, उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, जिसमें हमने क्लस्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, जहां पर स्कूलों को कॉम्प्लेक्स करने की, उनको जोड़ने की तैयारी करने की प्लानिंग की जा रही थी। मुझे वो थोड़ा कॉन्सेप्ट नया लगा, जो कि बारे में हमें नहीं पता था, तो वो थोड़ा सा यूनिक था। अदरवाइज 2 दिन में मुझे सिर्फ यही नजर आया। इसके बाद हम पहुंच गए थे उस जगह पे जहां पर हमें रात को रुकना था, और जब देखा तो ये रूम बड़ा अच्छा सा लगा था। रूम के अंदर रूम था और अच्छी खासी हमें फैसिलिटी मिली हुई थी, बेड थे, पलंग थे और एसी भी था। और रूम के अंदर रूम एंट्री करते हुए मैंने सब कुछ देखा कि अरे क्या क्या है। तो वहां पर बैठे थे हमारे सभी साथी, और इन सबसे बात करके मुझे पता लगा कि बाकी सबकी तरह, मेरे ब्लॉग की तरह, ये ब्लॉग भी मुझे बहुत प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है। तो उस सब के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और ये रूम था, और मैं सच कहूँ तो सच में बेटर था पिछली बार के कंपैरिजन में। अब की बार साफ सफाई मुझे ज्यादा नजर आई। और उसके बाद हम शाम को निकल गए थे दर्शन करने के लिए। फिर हम गए भद्रकाली मंदिर, जहाँ माता रानी के दर्शन किए हमने, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। शांति से बैठकर वहां पर मन की शांति प्राप्ति हुई। और ये था महाकाल जी का मुकुट, और देखने में बहुत प्यार था। उसके बाद हमने थोड़ी सी कराई फोटो क्लिक्स, और फोटो क्लिक्स के बीच में आप देख सकते हैं ये हमारे भोलेनाथ जी जो बिल्कुल पानी के बीचों बीच बैठे हैं। ओहो। उसके बाद सोनिका मैम ने भी कहा कि लाओ मेरी फोटो क्लिक कर दो। मैंने कहा लो जी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद घूम फिर कर हम आ गए थे अपने रूम पर, और उसके बाद हम सो गए थे। और अगले दिन जब मैं उठी, रात को अच्छे से नींद तो आई नहीं, पर मैं जल्दी उठकर नहाकर रेडी हो गई थी। और फिर मैंने सुबह सुबह ये प्यारा सा ग्रीन कलर का सूट पहना था आज, और इसी के साथ मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ का हरा भरा इन्वायरमेंट, जो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होकर पहुंच गई थी ब्रह्म सरोवर के पास, क्योंकि जहाँ स्टे था वो बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के पास था। और सुबह सुबह की ठंडी हवा के साथ, ठंडे पानी के साथ शीतलहर, और जो कि बहुत ही शांति दे रही थी मन को, तो मैंने वहाँ विजिट किया। और सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, ये सोचकर मैं निकल पड़ी। फिर मैंने थोड़ी देर टाइम बिताया यहाँ पर पवित्र इस जल के साथ, थोड़ा सा अपने आप को छिटका लगाया। ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा वॉक भी कर लिया जाए, और फिर मैं निकल गई घूमने। सो ऐसा कुछ व्यू था सुबह सुबह का, और अच्छा भी लग रहा था, और एक पॉजिटिव वाइब्स लाइफ में मेरे को मिली, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। सो इसके बाद मैं पहुंची एक मंदिर में, जो था प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, और यहाँ पर था श्याम दरबार। मैंने वहाँ के दर्शन किए, उसके बाद मैं निकल गई। इसके बाद मुझे मिली 2 प्यारी सी बच्चियां जो अपनी फोटो क्लिक कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की क्लिक करने के लिए। मैंने उनकी क्लिक कर दी, और उसके बाद उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम एक रील बना देते हैं हम आपकी, बहुत अच्छी बनेगी। तो उन्होंने एक प्यारी सी रील बनाई, जो कि मैं बाद में अपने चैनल पर जरूर डालूंगी। और इसी के साथ मैंने एक प्यारी सी रील रिकॉर्ड करी। फाइनली मैं वहां से निकल गई और पहुंच गई हम अपने सेकेंड डे की वर्कशॉप पर, जहाँ पर हमें क्लस्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया, जो कि थोड़ा सा नया सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। और बस यही उस दिन में हुआ। और उसके बाद हम लंच करके हम निकल लिए थे अपने घर की तरफ, और वापस आ गए अपने घर पर। तो ये था हमारा मिनी व्लॉग कुरुक्षेत्र का, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो कैसा लगा ये मिनी व्लॉग, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके लिए ये वर्कशॉप कितनी फ्रूटफुल रही मुझे वो भी बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।